हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट सीखा था और उसके बाद हमने इसके 10 क्वेश्चन 2 लेक्चर में पूरे किए थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपकी कंसेप्ट बूस्ट अप हो सके और बार बार अभ्यास करते रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और मुझे ये पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज प्रश्न नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब वो कभी आपस में क्रॉस नहीं होते। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे बना रखा है। गाड़ी के जो वाइपर है उसमें एक पत्ती का हमने ये जिक्र किया है यहाँ पे कि ये कितना कवर करता है। 115 डिग्री के कोण को कवर करता है। ये 25 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर पाता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बाहर बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है आपने। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो पत्ती की यहाँ पे क्या है, पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई यानी कि आपके पास ये होगी त्रिज्या। ये क्या होगी त्रिज्या, ये 25 सेंटीमीटर है। और कोण, कोण कितना है आपके पास, जो थीटा दिया है वो कितना है आपके पास, 115 डिग्री है। तो ये जो क्षेत्रफल इसने कवर करा है वो हमने निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, तो कर लेते हैं। पत्ती द्वारा पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पत्ती की बुहार के साथ, बुहार के साथ जितना क्षेत्र, जितना क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो कितना क्षेत्रफल कवर साफ हो जाता है, कवर हो जाता है, वो है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने 22 बटा 60 लेनी है और थीटा की वैल्यू है 115 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर का वैल्यू कितना है आपके पास, 25 का वर्ग। तो ये अगर जो कटता है वो काट देना है आपने। तो ये आएगा आपके पास 115 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा 25 गुणा 25। तो ये है, जब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा वो देखना है आपने। तो जब इसको काटोगे आप तो कैसे काटोगे, ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और ये आएगा 5 सता 35 और 5 दूनी 10, और ये आएगा आपके पास 11 दूनी 22 और 36 दूनी 72। और ये अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो क्या मिला आपको, ये मिलेगा आपको 23 गुणा 11 गुणा 625 बटा, ये मिलेगा आपको 36 गुणा 7। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और 36 गुणा 7 को भी मल्टीप्लाई करोगे और भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये देखते हैं हम। ये आएगा आपके पास 23 गुणा 11, 23 गुणा 11 गुणा 625। तो कितना आया ये आपके पास, ये आएगा 158125। और जब इसको 36 गुणा 7 करोगे तो 36 गुणा 7 कितना आया आपके पास, ये आया 252। तो जब इसको भाग दोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, जब भाग दोगे ये आएगा 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एक पत्ती जो है वो कितना एरिया कवर करती है, 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु आपको पता है 2 वाइपर लगे होते हैं गाड़ी में, तो आपके पास वाइपर की 2 पत्तियों द्वारा घुमा गया क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो उसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाइपर की 2 पत्तियों द्वारा द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्या होगा, ये 2 गुणा एक पत्ती द्वारा द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा 2 गुणा 627.848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 54.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पत्तियां, 2 पत्तियां जो है, 2 वाइपर है, वो कितना एरिया कवर करेगी? 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कर, उनके कंसेप्ट भी बूस्ट अप हो सके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये 12वां क्वेश्चन है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। और यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये कितना है, 16.5 किलोमीटर, और इधर को भी आपके पास 16.5 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो चेतावनी देता है, और ये कितने किलोमीटर तक देता है? 16.5 किलोमीटर तक। और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 80 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी? सीधा मान लो ये आपके पास एक त्रिज्या खंड है, ये वाला, ये आपके पास एक त्रिज्या खंड है, मान लो इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि त्रिज्या कितनी है इसके पास? त्रिज्या है आपके पास 16.5 किलोमीटर। तो त्रिज्या आ गई आपके पास 16.5 किलोमीटर। और केंद्रीय कोण यानी कि त्रिज्या खंड का कोण कितना है आपके पास? ये आया 80 डिग्री। तो आपके पास ये वाला क्षेत्रफल निकालने को पूछा है, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे आप कि कितने क्षेत्रफल तक इसका जो सिग्नल जाएगा? तो आएगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये आएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेनी है आपने 3.14। थीटा का वैल्यू कितना है? 80 बटा 360 गुणा 3.14 गुणा आर का वैल्यू कितना है? 16.5 का वर्ग। तो ये आएगा आपके पास 80 बटा 360। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो 314 बटा 100, इसका डेसिमल हटाया और ये भी 2 बार मल्टीप्लाई किया आपने। तो जब करोगे इसको तो ये आएगा 80 बटा 360 गुणा 314 बटा 100, और ये भी बन जाएगा 165 बटा 10, और ये भी बन जाएगा 165 बटा 10। 0 से 0 कट गया, और 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, 8 दूनी 16। फिर से कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, और 9 दूनी 18। तो कितना मिला ये आपको? ये कट जाएगा, 9 एकम 9, और 7 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 5 दिए 15, 5 दिए 15, और एक बचा, और 5 दिए 15, और ये आएगा 3 3 9। फिर से कटेगा 3 से,
55 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से काटो, 11 पंजा 55 और 5 दूनी 10, ये भी 11 पंजा 55, 5 दूनी 10, 2 से काटो इसको, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। तो क्या मिला आपको? तो ये मिलेगा आपको, यहाँ पे है 2। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको? यहाँ मिला 157 गुणा 11 गुणा 11 बटा 100, बटा 100। और जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा ये आपके पास? ये आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो चेतावनी वो कितने किलोमीटर तक जाएगी आपके पास? इतना एरिया कवर करेगी और 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है? ये समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है बराबर है 189.97। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं। समुद्र के समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, दी जा सकती है बराबर कितना है वो क्षेत्रफल? वो है आपके पास 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो बार बार पहले रफ कॉपी पे देखिए आप करके, का समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।